तो गाइस चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। डैश वेब ब्राउज़र नहीं है। ओपेरा, आउटलुक, एक्सप्रेस, सफारी, नेटस्केप, नेविगेटर। तो इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? आउटलुक, एक्सप्रेस, सफारी, नेटस्केप, नेविगेटर, ओपेरा, ये तीनों वेब ब्राउज़र हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण MS पावरपॉइंट 2010 में टेक्स्ट को स्लाइड में जोड़े बिना मानक प्लेस होल्डर को उपयोग करते हुए अपना सक्षम बनाता है? टेक्स्ट बॉक्स टूल, लाइन टूल, ड्राइंग टूल, ऑटो सेव्स टूल। तो इसका आंसर है टेक्स्ट बॉक्स टूल। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। URL का विस्तृत रूप है। फुल फॉर्म ऑफ URL क्या है? यूनिवर्सल रियल लाइब्रेरी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, यूनाइटेड स्टोर लाइब्रेरी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो QWERTY का संबंध किससे, यानी QWERTY किससे संबंधित है? कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर। तो QWERTY का संबंध किससे है? कीबोर्ड से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्न में से कौन सा रोम, CPU, रैम और विस्तार कार्ड को धारण करता है? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मदरबोर्ड। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा मदरबोर्ड। जो मदरबोर्ड होता है वही सब चीज़ को हैंडल करता है। रोम, रैम सबको मदरबोर्ड ही हैंडल करता है। कई व्यक्ति अपने स्वयं की व्यक्तिगत साइट बनाते हैं जिन्हें वेब ब्लॉग या डैश कहते हैं। ब्लॉग्स, सर्च इंजन, सोशल नेटवर्क्स, उपयुक्त सभी। तो जो व्यक्ति खुद की साइट बनाते हैं उन्हें ब्लॉग्स बोलते हैं। सर्च इंजन जो ब्राउज़र में चले, जैसे गूगल हो गया, बिंग, ये सर्च इंजन है। सोशल नेटवर्क हो गया, इंस्टाग्राम हो गए, ये सब सोशल नेटवर्क है। डैश बाय भंडारण के विस्तार का उपयोग और विश्वसनीय भंडार प्रदान करके उपयोग गति सुधारता है। फाइल कंप्रेशन, रेड, फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM। इसका आंसर आएगा रेड बाय भंडारण के विस्तार का उपयोग करके और विश्वसनीय भंडारण प्रदान करके उपयोग गति सुधारता है, रेड। अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं जैसे चीनी, जापानी, हिंदी को बाइनरी कोडिंग का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल में ली जाने वाली योजना है यूनिकोड, EACDIC, यूनिनोड, EBCDIC 20। तो इसका आंसर आएगा यूनिकोड। कंप्यूटर के भंडारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी इकाई है? बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। तो इन चारों में सबसे बड़ी इकाई है गीगाबाइट। इंटरनेट का उपयोग क्या है? संचार, सूचना पुनः प्राप्ति, इंटरनेट बैंकिंग, ऊपर दिए सभी। तो आज के टाइम में इंटरनेट से हम सब कुछ कर सकते हैं। संचार, सूचना पुनः प्राप्ति, इंटरनेट बैंकिंग। तो ये तीनों। इनमें से एक माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है। विंडोज 98, विंडो 95, विंडो मी, विंडो 97। तो इनमें से जौन सी विंडो प्रणाली नहीं है वह विंडो 97। बाकी सब विंडो के वर्जन है। मैनुअल आंकड़ों के अपेक्षा कंप्यूटरीकृत आंकड़ों का लाभ है। हमें लोग शीघ्रता से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग शीघ्रता से सूचना का संचय कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं संगत समस्या के निराकरण हेतु। तो इसका आंसर आएगा सभी। प्रत्येक डैश इनविजिबल इज डिवाइडेड इनटू आर्क शेप सेगमेंट्स कहलाता है। द इनविजिबल सेक्टर, ट्रैक सेक्टर, रिंग ट्रैक सेक्टर। कंप्यूटर किस मेमोरी में बार बार प्रयोग की जाने वाली सूचनाओं को संग्रह करता है? कैचे मेमोरी, रैम, रोम। इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर बार बार प्रयोग की जाने वाली सूचनाओं को करता है कैशे मेमोरी में। डैश 100 मील तक की पहुंच बनाने के लिए डैश का प्रयोग घर और अपार्टमेंट, जबकि डैश का प्रयोग देश व पूरे विश्व तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। लैन, मैन, वैन, मैन, लैन, वैन, वैन, मैन, लैन, वैन, मैन। तो इसका आंसर आएगा मैन, लैन और वैन। जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है वो 100 मील तक पहुंचाने तक है, और लोकल एरिया नेटवर्क आसपास घर और अपार्टमेंट के लिए, और वाइड एरिया नेटवर्क पूरे देश और विश्व तक पहुंच बनाने के लिए किया जाता है। इनमें से सत्य कथन का चयन कीजिए। प्रदर्शित चित्र की गुणवत्ता रिफ्रेश रेट पर निर्भर करती है। मॉनिटर पर चित्रित बिंदुओं की श्रेणी में निर्मित होता है। चित्र किस
सुस्पष्टता प्रदर्शित चित्र की गुणवत्ता व चमक को इंगित करता है। तो इसका आंसर आएगा मॉनिटर पर चित्र बिंदुओं की श्रेणी से निर्मित करता है। एक डैश सुरक्षा प्रणाली है जो किसी भी संगठन के नेटवर्क को बाहरी खतरों से सुरक्षित रखती है। फायरवॉल, फायरफॉक्स, फायरवायर, इनमें से कोई नहीं। यह है फायरवॉल। ये आपने देखा होगा एंटीवायरस की जगह अगर नहीं होता तो सिर्फ फायरवॉल ही यूज़ किया जाता है। किसी भी संगणक कंप्यूटर का मस्तक होता है। यह तो बेसिक क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी यूनिट और उपरोक्त सभी। किसी भी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है कंट्रोल यूनिट। वर्चुअल मेमोरी है वेरी लार्ज प्राइमरी मेमोरी, वेरी लार्ज सेकेंडरी मेमोरी, इल्यूजन ऑफ वेरी लार्ज मेमोरी, इल्यूजन ऑफ वेरी लार्ज सेकेंडरी मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी जो होगा इल्यूजन ऑफ वेरी लार्ज प्राइमरी मेमोरी। इनमें से एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007। ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। इनमें से कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन हुए कंप्यूटर के।